गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये है सेट नंबर 3 जो आज 10th का एग्ज़ाम हुआ है उसी की आंसर की है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है क्रोध धोखा कब देता है, तो यहाँ पर पहली लाइन में बताया गया है कार्य कारण के संबंध में भूल होने पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जैसे कि पहला है बुद्धि और विवेक की भावना मनोविकार पर अंकुश लगाते हैं, तो ये लाइन साफ साफ पैराग्राफ में दी गई है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें है ही है। तो ए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो हमारा फर्स्ट ए भी नहीं है, बी में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो बी भी नहीं है, सी में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लेकिन एक बार डी देख लेते हैं। डी में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा हमें ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। अगर ए ऑप्शन सी में है तो हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कारण और परिस्थिति के अनुसार किया गया क्रोध ही उपयुक्त है, क्योंकि परिस्थिति के अनुरूप बुद्धि का प्रयोग कर परिमित माप तोलकर, परिमित का मतलब माप तोलकर क्रोध करने से भयंकर दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इस गद्यांश में लेखक की चिंता का विषय है, तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्व स्तर पर होने वाली भोजन की बर्बादी, और सेकंड है मानवीयता के साथ साथ भोजन की बर्बादी प्रभावित करती है किसको, पर्यावरण को। ठीक है, ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही है, इसके आंसर बन रहे हैं। निम्नलिखित कथन और कारण जैसे कि भोजन की बर्बादी जलवायु परिवर्तन का भी कारक है, कारण है, जलवायु परिवर्तन का भी कारक है, क्योंकि भूमि पर फेंका गया भोजन तीव्र मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़वाते थे, चुनकर लिखिए। तो विशेषण लिखना है नीली पीली, आपको सिर्फ नीली पीली ही अंडरलाइन करना है। ठीक है, पीटी साहब से भी कर सकते हैं नीली पीली या सिर्फ नीली पीली भी कर सकते हैं। झंडिया जो है वो संज्ञा है। लाल टोपी वाला, इसमें आपको संज्ञा पदबंध चुनना है, तो लाल टोपी वाला विशेषण है। लाल टोपी वाला एक सिपाही तक हम अंडरलाइन कर सकते हैं, सिपाही है वो संज्ञा है। राम दुलारी खाना परोस रही थी, वाक्य में रेखांकित पदबंध लिखना है आपको। ठीक है, परोस रही थी तो वो क्रिया कर रही थी तो क्रिया पदबंध। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताना है, बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। हम सभी रोते बिलखते स्कूल जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया है जाया करते थे। कैसे जाया करते थे, जब हम क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाते हैं उसका आंसर मिलता है रोते बिलखते, तो ये एक अव्यय है यानी कि क्रिया विशेषण है। तो इसका कारण इसमें क्या है कि जो पदबंध है भेद बताना है आपको, आपने बता दिया क्रिया विशेषण। कारण भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वो जो काम हो रहा है स्कूल जो जाने का काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अव्यय पदबंध किसी भी वाक्य में क्या कार्य करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पर और लगा है लेकिन फिर भी ये सरल वाक्य है, क्योंकि ये और गहरा जो है उस पर दबाव बनाने के लिए यानी कि उसको ज़्यादा शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि किसी दो वाक्यों को अलग करने के लिए। संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य जहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और योजक से उन्हें जोड़ा जाता है, उसी के बजाय जहाँ सरल वाक्य वहाँ जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, और जिसमें योजक का इस्तेमाल नहीं होता। तंतारा की तलवार लोगों के लिए विलक्षण रहस्य थी, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो तंतारा की तलवार थी, क्योंकि इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जो तंतारा की तलवार थी वो लोगों के लिए विलक्षण रहस्य थी। जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर पहुंचा और टूट गया, सरल वाक्य में बदलना है। जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर पहुंचते ही टूट गया। पतंग की डोर पकड़कर बड़े भाई साहब बेहताशा हॉस्टल की ओर दौड़े, संयुक्त वाक्य में आपको रूपांतरित करना है। पतंग की डोर पकड़कर भाई साहब बेहताशा हॉस्टल की ओर दौड़ गए, तो इसमें हम कर सकते हैं कि बड़े भाई साहब ने पतंग की डोर पकड़ी और बेहताशा हॉस्टल की ओर दौड़े। ठीक है, बेहताशा हॉस्टल की ओर दौड़े।
नेक्स्ट है बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। जो तीसरे पद की बात करता है, जिस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, ना उत्तर ना पूर्व, तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है और जिससे हमें समूह का ज्ञान होता है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू लाने वाली गैस का प्रयोग किया। तो वाक्य में रेखांकित पदबंध है, उसका समस्त पद है आंसू गैस, ठीक है, और कीजिए और उसका भेद बताइए। तो आंसू गैस, आंसू लाने वाली गैस जो होगी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कमल के समान नयन। समस्त आपको इसका लिखना है तो कमल नयन। शताब्दी किस समास का उदाहरण है? ये द्विगु समास का है। 100 वर्षों का समूह। अव्ययी भाव समास की विशेषता बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और उसका एक उदाहरण आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं घर घर, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो लिख सकते हैं। यथाशक्ति, भर पेट, इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मुहावरे। मैं दर्जे में मेरे दर्जे में आओगे लाला, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता लगना। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने वाला काम किया गया है। यानी कि आपको पहले जो मुहावरा है वो ढूंढना है, फिर उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, फिर उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना, ठीक है, बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना, तो हम इसमें कह सकते हैं कि छाती पे मूंग दलना, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इसका जो मुहावरा है वो है दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। शब्द चाटना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, तो शब्द चाटना मतलब रट लेना। यूक्रेन की सेना रूसी सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, या फिर हथियार डालने से इनकार कर दिया, दोनों ही इसमें आ सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है वो तो आप ने अच्छा ही किया होगा। कन्फ्यूज़न जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रामर या एमसीक्यू जो अनसीन पैसेज है वहाँ आती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर की मैच की होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।